श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात आज की नहीं है, ईसा से 557 वर्ष पहले एक बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष भगवान बुद्ध का अवतरण महाराज शुद्धोधन के कुल में मायावती के गर्भ से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ, इनकी जो माता थी मायावती, एक हफ्ते के भीतर उसका शरीर छूट गया। तो महाराज शुद्धोधन की जो दूसरी रानी थी वह मायावती की बहन ही थी। उसी ने भगवान बुद्ध का पोषण किया। जब भगवान बुद्ध कुछ बड़े हुए तो इनका मन संसार में रमण नहीं करता था, हमेशा ये चिंतन में डूबे रहते थे। एकांतवास इनको बहुत अधिक पसंद था। ये किसी से विशेष बात नहीं करते थे। क्योंकि जब महाराज शुद्धोधन ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया था इनका भाग्य देखने के लिए, 500 ज्योतिषी को बुलाए थे। सभी ज्योतिषियों ने कहा था कि महाराज, आगे चलकर आपके जो पुत्र हैं एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े फकीर बनेंगे। इस बात का डर हमेशा महाराज शुद्धोधन को सताया करता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के सुख सुविधा के लिए चारों तरफ ऐसा इंतजाम कर दिया था कि इनके जीवन में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। और बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह भी एक अति सुंदरी यशोधरा नाम की एक कन्या से इन्होंने कर दिया। फिर भी इनका मन संसार में नहीं लगता था। राजा शुद्धोधन बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन भगवान बुद्ध अपने रथवान के साथ भ्रमण के लिए निकले। तभी इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखलाई दिया। उसका चमड़ी एकदम चुटका हुआ था, कमर टेढ़ी थी, पीठ में घाव थे, आंख से सूझता नहीं था, उसका दांत भी टूटा हुआ था। भगवान बुद्ध ने रथवान से कहा कि सारथी, यह कौन व्यक्ति है? आज तक भगवान बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति को कभी देखा नहीं था। रथवान ने कहा कि राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है, इसके सब दांत टूट गए हैं, इसके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, इसका मांस चुटक गया है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या इस शरीर की यही दशा होगी? तो रथवान ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ेगा, सबको इस हालात से गुजरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, रथ वापस करो। वापस आते हैं और चिंतित हो जाते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं। महाराज शुद्धोधन जब इनको देखते हैं तो वे भी बड़े चिंतित होते हैं कि बात क्या हो गई।
रथवान से पूछते हैं तो रथवान जो था वह सब बात बता देता है। दूसरे दिन पुनः भगवान बुद्ध निकलते हैं भ्रमण करने के लिए। रास्ते में उनको एक रोगी व्यक्ति दिखलाई देता है। वह न तो खाट पर से उठ रहा था और न ही बैठ पा रहा था, वह लेटा हुआ था और बहुत खांस रहा था। खांसने से उसके मुंह से कफ और खून निकल रहा था और वह खाट पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था, रो रहा था। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि रथवान यह कौन है? तो सारथी कहता, राजकुमार यह एक रोगी व्यक्ति है, इसको क्षय का रोग हो गया है। मतलब क्षय का मतलब होता है टीबी, इसको टीबी का रोग हो गया है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या इस शरीर में रोग भी होता है? रथवान कहता है कि हाँ राजकुमार, इस शरीर में रोग भी होता है। बाबा कबीर ने कहा, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। भगवान बुद्ध कहते रथवान रथ वापस करो। भगवान बुद्ध पुनः अपने महल आ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि एक दिन मैं भी बीमार पड़ूंगा, मैं भी रोगग्रस्त हो जाऊंगा। पुनः तीसरे दिन पुनः रथवान को कहते हैं रथ निकालो। रथ पर सवार होकर निकलते हैं। कुछ ही दूर जाते देखते हैं एक व्यक्ति का शरीर छूट गया है, उसको 4 आदमी कंधा लगाकर ले जा रहे हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि रथवान यह कौन व्यक्ति है जिसको 4 लोग कंधा लगाकर ले जा रहे हैं? सारथी कहता है कि हे राजकुमार, हमारे नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसी को 4 जन कंधे लगाकर ले जा रहे हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या इस शरीर की मृत्यु भी होती है? रथवान ने कहा कि हाँ राजकुमार, एक दिन सबको मरना है, यह ध्रुव सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता है। कहते हैं रथ वापस लेकर के चलो। राजमहल आते हैं, चिंता मग्न हो जाते हैं कि एक दिन इस शरीर मृत्यु अवस्था को प्राप्त करेगा। और चिंतित और शोकग्रस्त हो जाते हैं भगवान बुद्ध। पुनः चौथे दिन कहते हैं सारथी रथ निकालो। सारथी रथ निकालता है। कुछ ही दूर रथ गया था, देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको न सुख की खुशी है और न गम का प्रवाह है। वह अपने माथे में भभूत लगाया हुआ है और एकदम मस्तानी चाल से वह चल रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं रथवान यह कौन व्यक्ति है जिसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, प्रवाह नहीं है? तो रथवान कहता है राजकुमार यह एक फकीर है, इसको न शादी की चिंता है न विवाह की चिंता है। यह फकीरी में मस्तान की तरह जिंदगी विचरण कर रहा है। इसको किसी से न कोई लेना है न कोई देना है, यह अपने आप में मस्त है। भगवान बुद्ध कहते हैं रथ वापस लेकर के चलो। रथ वापस आ गया। भगवान बुद्ध इतने शोकग्रस्त हो गए, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, इस शरीर के मृत्यु होने से पहले मैं ज्ञान को प्राप्त करूंगा, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं जन्म और मृत्यु का खोज करूंगा, अन्वेषण करूंगा, नदानुसंधान करूंगा। और समय आने पर भगवान बुद्ध को एक सुंदर बालक राहुल का जन्म हुआ। जब राहुल का जन्म हुआ तो खबर आई भगवान बुद्ध के पास कि राजकुमार आपकी पत्नी यशोधरा ने राहुल नाम के पुत्र को जन्म दिया है। भगवान बुद्ध और शोकग्रस्त हो जाते हैं। खुश होना चाहिए, भगवान बुद्ध को खुश होना चाहिए कि पुत्र का जन्म हुआ है। कहते लो एक और राहु आ गया। एक तो ऐसे ही इतना कष्ट था जीवन में, ऊपर से और एक कष्ट बढ़ गया। देखिए कैसे थे भगवान बुद्ध।
अभी कुछ ही दिन हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। मन में इतना प्रबल वैराग्य हुआ भगवान बुद्ध को। अंधेरी रात में, चंदनिया रात थी, चांदनी रात थी, आते हैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र की ओर एक बार देखते हैं, लेकिन प्रेम से न तो उसके गाल को सहलाते हैं, न पत्नी के बाल को सहलाते हैं। उठते हैं, अब बस पीछे जो मुड़ते हैं, मुख जो मोड़ते हैं, फिर न पत्नी की ओर देखते हैं, न पुत्र की ओर देखते हैं और चल जाते हैं। ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं भगवान को। अपना पोशाक एक गरीब व्यक्ति को दे देते हैं, उसका पोशाक स्वयं पहन लेते हैं। और जब भगवान बुद्ध निकले हैं तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए? बहुत सारे ज्योतिषी के यहाँ गए हैं, ब्राह्मण के यहाँ गए हैं, बहुत साधुओं से मिले हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान उनको कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। वास्तविक ज्ञान का पता उनको नहीं चला। बहुत लोग जंगल में उपवास करते थे, तप करते थे। उन लोगों ने कहा कि उपवास जिंदगी जीते हुए तप कीजिए, तो ये भूख प्यास भोजन करना बंद कर दिए, पानी पीना बंद कर दिए और तप करने लग गए। बहुत दिनों तक किए, शरीर दुबला हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, शरीर में ताकत नहीं मिलने लग गई। अब सोचने लग गए कि अब क्या करूं, शरीर काम नहीं कर रहा है, न बैठ पाते थे, न चल पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, लगता था शरीर कब छूट जाएगा। भगवान बुद्ध सोचने लग गए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, शरीर भी कमजोर हो गया, अब क्या करूं? घर जाकर राज्य संभालूं या अपने देह का परित्याग कर दूं? मतलब अब शरीर जवाब देने लग गया। तभी अचानक एक पीपल के पेड़ के नीचे वे आकर के बैठ गए और लेट गए। जैसे ही लेटे उन्होंने ख्वाब देखा कि देवराज इंद्र आए हैं, उनके हाथ में एक तानपुरा है, तानपुरे में 3 तार है, एक तार बहुत कसा हुआ है, उससे ठस ठस की आवाज हो रही है। दूसरा तार जो बायां तार है वह बहुत ढीला है, उससे घर घर की आवाज हो रही है। लेकिन जो मध्य का तार है वह न तो विशेष कसा हुआ है न विशेष ढीला है, उससे सुरीली आवाज निकल रही है। भगवान बुद्ध की आंखें खुल गई, ज्ञान हुआ कि मुझे मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। न तो बहुत अधिक उपवास करना है और न ही बहुत अधिक अपने शरीर को तपाना है। मध्य का मार्ग उन्होंने अपनाया। वहीं पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान बुद्ध, जहां पर उन्होंने ख्वाब देखा था। उठ करके बैठ गए और बैठ करके उन्होंने आंख को बंद कर लिया, आंख को बंद कर लिया और बैठे किस आसन में? पद्मासन में बैठ गए। भगवान बुद्ध पद्म आसन में बैठ गए, दोनों आंखों को बंद किया, ध्यान को केंद्रित किया, मध्य का मार्ग अपनाया और सामने में देखने लगे। तभी उनके भीतर से आवाज आई, ऐ बुद्ध सामने देख, देख तुझे रास्ता दिखलाई देगा। वे सामने देखते हैं, गौर से देखते हैं। बहुत समय से वे तप कर रहे थे। गौर से जब सामने देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? उनको एक रोशनी दिखाई देती है। भगवान बुद्ध जब सामने गौर से देखते हैं तो उनको एक रोशनी दिखलाई देती है, प्रकाश दिखलाई देता है। भीतर से आवाज आती है, और सामने देख। जब और सामने देखते हैं तो उस रोशनी में उनकी सूरत प्रवेश करती है, उनका सूरत, उनका चित्त प्रवेश करता है। और जब प्रवेश करता है तो और आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध, एकदम सीधे बढ़ते जा रहे हैं। क्या देखते हैं? सामने में काल खड़ा है, सामने में काल खड़ा है और काल उनसे कह रहा है, ऐ बुद्ध अगर तू इसके आगे नहीं जा तो मैं तुझे स्वर्ग की सब संपदा प्रदान करूं। भगवान बुद्ध को न तो स्वर्ग का सुख चाहिए न तो दौलत का सुख चाहिए। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, वे आगे बढ़ते गए। काल हट गया, काल की दाल नहीं गली। जब आगे पहुंचे तो वे स्वर्ग लोक में गमन किए, स्वर्ग लोक में पहुंचे। बहुत सारे देवी देवता जो अपने कामों में व्यस्त थे, देखते हैं कोई महापुरुष आए हैं, सब उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो गए
और कहते हैं कि हे बुद्ध, अगर आप इनके आगे नहीं जाएं तो हम आपके नज़रों में स्वर्ग की जितनी संपदा है, हम लोगों की जितनी शक्ति है, हम लोगों के पास जितनी संपदा है, सब आपके नज़रों में नजराना के रूप में पेश करते हैं। यहाँ तक कि अपनी गद्दी भी आपको प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को इसका सुख नहीं चाहिए थे, वे आगे बढ़ते गए। जब भगवान बुद्ध और आगे बढ़े तो उन्होंने ब्रह्मलोक में 16 ब्रह्मा को देखा। एक ब्रह्मा नहीं, 16 ब्रह्मा को देखा। 16 ब्रह्मा उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो गए। वहां सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश हो रहा था। भगवान बुद्ध देखते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, अगर आप इनके आगे न जाएं तो हम सब आपको अपना सिंहासन आपके नज़रों में नजराने के रूप में भेंट करते हैं। लेकिन हे बुद्ध, आप इसके आगे न जाएं। लेकिन बुद्ध को इसकी न कोई लालसा थी, न उसका कोई मोह था। उनके मन में तो एक ही कामना थी, वह था मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। भगवान बुद्ध फिर आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ते गए तो अंत में उन्होंने सभी बाधाओं को, सभी विघ्न को पार करते हुए, सभी नाना प्रकार के मुख्य स्थलों को पार करते हुए, नाना प्रकार के लोक को पार करते हुए ऐसे स्थान में वे जा पहुँचे जहाँ की न कोई रंग है, न कोई रूप है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध के अंदर से प्रकाश इतना निकल रहा था कि समूचा लोक प्रकाशित हो रहा था। जब भगवान बुद्ध और आगे गए, उनके भीतर में उस शब्द की आवाज आई। ऐसा शब्द उन्होंने सुना, उस शब्द में उनकी सूरत समा गई और जैसे ही सूरत उसमें लीन हुई, उनका मन उसमें फना हो गया। और जब फना हुआ तो सीधे वे उस स्थान पर पहुंच गए। उनका मन वहां जाकर के लय हो गया जहां से फिर वापस आना नहीं होता। मन का अस्तित्व समाप्त हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी का अस्तित्व मिट गया। बुद्ध स्वयं अकेले, मतलब उनकी जो आत्मा थी, उनकी जो सूरत थी, वह शैलेशी अवस्था में, अकंप अवस्था में सीधे उस स्थान पर जा पहुंची जहां से फिर वापस आना नहीं होता। वहां जाकर के भगवान बुद्ध ने अपने स्वरूप को जाना, ब्रह्म के स्वरूप को पहचाना, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लिया। निर्वाण की प्राप्ति हो गई। दुख की नदी को पार कर लिया और वहीं पर उन्होंने कहा, ऐ मुझे बनाने वाले, मैंने तुझे आज देख लिया, अब फिर से तू इस शरीर को नहीं बना सकेगा। मैंने तेरे सारे बेरियों को तोड़ डाला है, सारे जंजीरों को काट दिया है। अब तू इस शरीर का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि जो तू है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तू है। बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, तत्व को जाना और वे भगवान बुद्ध हो गए, साक्षात ब्रह्म हो। और जब तक भगवान बुद्ध जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिए, सबसे पहले बनारस आए और बनारस आकर के जो साधु उनका साथ छोड़ दिए थे, 5 साधु, वहीं पर सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश किया। 5 साधु उनके शिष्य बन गए, उनके उपदेशों को, उनके ज्ञान को सुन करके उस ज्ञान को प्राप्त किया। हम लोगों को वह ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए हम लोग भी ध्यान करें, अवश्य हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में हमने रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।